हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैं जो मैथ्स की क्लास करा रही थी उसमें लास्ट में आपको टॉपिक जो मैंने कराया था वो था घन और घनाभ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि घन और घनाभ क्या है, सिलेबस में तो नहीं है बट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूला इसके ध्यान रखना। आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है आपका लंबवृत्तीय बेलन और शंकु। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ जो पुराने हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो क्लास को। ठीक है, शुरू करते हैं बेलन को। बेलन की जो शेप है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कुछ इस तरीके की। ये जो रहा ये क्या है आपका बेलन। ठीक है, जिसमें क्या है नीचे और ऊपर आपको दो वृत्त दिख रहे होंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, सभी के पास कॉपी होगी, रजिस्टर होगा जिस पर लिख रहे होंगे या कुछ ना कुछ पेज वगैरह आसपास पड़े होंगे, तो एक पेज लो। पेज कैसा होता है, आयताकार शेप में होता है ना पेज। इस आयताकार पेज, इस पेज को जब हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं नाम दूं ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है और नीचे ये वाला सी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट। जब ए पॉइंट को हम बी पॉइंट तक लेके जाएं और सी वाले पॉइंट को डी वाले पॉइंट पर जब मिलाएंगे, फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाता है, तो जो शेप बनती है वही क्या है आपकी, एक बेलन है, यानी कि एक सिलेंडर शेप है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ आकृतियां दिखा देती हूँ जो आपकी बेलनाकार शेप में है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपकी बेलनाकार शेप की आकृति है। जैसे यहाँ पर एक जो वुड का टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये कैसी शेप में है, बेलनाकार शेप में। ये आपको देखो यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा होगा, ऐसे एक वृत्त, एक कहाँ, जस्ट इसके पीछे बन रहा होगा वृत्त। ठीक है, ये भी आपको दिख रही होगी, ये क्या है, एक पहला वृत्त आपको ये दिख रहा है, एक वृत्त बनता है ऊपर और दूसरा वृत्त बनता है नीचे। ऐसे यहाँ पर स्टील की केन्स, ये भी कैसी हैं, वृत्ताकार, सॉरी बेलनाकार शेप में। नीचे आपको एक ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम भी कैसी शेप में है, बेलनाकार शेप में। और इस ड्रम में देखो ऊपर एक वृत्त दिख रहा है और एक वृत्त नीचे बनता है। ठीक है, वाटर बोतल हो गई, किस शेप में होगी, बेलनाकार शेप में आपकी है, ये है। ऐसे सिलेंडर हो गया, लाइट का स्टैंड, ये किस शेप में है, ये वाली, ये इतनी आकृति किस शेप में है, एक बेलनाकार शेप में। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेलन के आयतन पर कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन समझ गए ना कि बेलनाकार शेप होती क्या है, यानी कि सिलेंडर वाली जो शेप है वो होती कैसी है, तो समझ में आ गई होगी। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के आयतन का मतलब क्या है, तो जैसे वाटर बोतल ली जो आपकी बेलनाकार शेप में है, तो उसमें जो पानी भरा जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर h का मतलब क्या है, तो उस वाटर बोतल की जितनी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी h। और हमें अभी जैसे बताया मैंने आपको कि देखो एक वृत्त ऊपर बनता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक वृत्त बनता हुआ ये, और एक वृत्त कहाँ बनता है, नीचे बनता है। दो वृत्त बनते हैं ना, तो जो ये वृत्त बन रहे हैं इस वृत्त की त्रिज्या ही कहलाती है r, वही यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र है, जिसमें h है आपकी उस बेलन की ऊंचाई और r होती है जो उसका आधार है। आधार जैसे ये नीचे एक आधार रहा, वृत्त का आधा वृत्त बन रहा है ना, उसका जो त्रिज्या रहेगी वही आपकी r यहाँ पर रखी जाती है। अब बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की कि बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जो बेलनाकार शेप है, इस बेलनाकार शेप में आप इन वृत्तों को छोड़कर, वृत्त जो बन रहे हैं इन वृत्तों को छोड़कर बाकी का जो बेलन है उस पर क्या कर दो, उस पर कोई पेंट कर दो या उसको पूरा का पूरा कवर कर दो, ढक दो। तो जितना आपका एरिया कवर होगा वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या सूत्र होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, 2 पाई आर एच। अब देखना संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कैसे बनेगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ जो हमने ये वृत्त छोड़े थे इन वृत्तों को भी कवर कर देना है, इन वृत्तों को भी ढक देना है। और जब इन वृत्तों को भी ढक देंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि वक्र पृष्ठ और इसमें ऐड कर दो वृत्त थे ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र यहाँ से बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाएगा यहाँ से 2 पाई आर एच। एक तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है वो ऐड कर देंगे और साथ साथ दो आपके वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया, यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा h प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। नीचे वाला आपको याद करने की जरूरत
कोई भी नहीं है। आप क्या याद करें, ये वाली ट्रिक याद करो मेरी, जिससे आपको ये फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस जो उसमें दो वृत्त जुड़े हुए थे उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल ऐड कर देना है, बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ेंगे उसकी तरफ, क्या है आपका शंकु। शंकु का मतलब कोन। कोन शेप में आपको काफी सारी चीजें, जैसे कोन का नाम लिया मैंने, आपको एकदम से माइंड में आई होगी क्या, आइसक्रीम की कोन। आइसक्रीम कोन वाली खाते हैं ना, उसमें वो जो नीचे वाली कोन होती है वो कौन सी शेप में है, कोन वाली शेप में। तो ऐसे बर्थडे कैप, उसकी शेप क्या होती है, कोन शेप होती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको और दिखा दूं इसके, जैसे ये क्रिसमस ट्री आप देख पा रहे होंगे, देखिए किस शेप में है, कोन शेप में है। ठीक है, ये किस शेप में है, कोन शेप में। आइसक्रीम की ये देखिए कोन, ठीक है, ये भी कोन शेप में। बर्थडे कैप ये देखो कोन शेप में है कि नहीं है। इसी प्रकार से नीचे भी ये सब क्या है, कोन शेप में है। दिख रहे हैं कोन शेप में, ये सारी की सारी शेप्स कैसी हैं, कोन की शेप हैं। अब कोन शेप में देखिए क्या होता है, कोन की जो शेप होती है उसमें एक वृत्त बनता है। ये देखिए ऊपर एक वृत्त, जैसे बर्थडे कैप होती है तो नीचे का जो वो होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसमें एक वृत्त बनेगा। अब इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं सबसे पहले, कि जो वृत्त होगा उस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है r। इस कोन की जो हाइट होगी वो होगी h, और साथ साथ एक तिर्यक ऊंचाई भी इसमें होती है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैं यहाँ पर वापस से इसका चित्र बना दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एक कोन रही, इस कोन में देखो एक ऊपर वृत्त बनेगा। इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कहलाएगी r। वृत्त की जो इस कोन की जो ऊंचाई होगी वो कहलाएगी h, और इसकी जो ये तिरछी लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इस तिर्यक ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने उस पर, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपकी r है, ये h है, और ये क्या है, L। ये वाली जो रेखा है ये क्या है, कर्ण है। और हम जानते हैं पाइथागोरस से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पर, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो वहीं से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है तिर्यक ऊंचाई का, कि L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है, चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ से। तो मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो कि किस तरीके से आया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई समझ में आ गई, क्योंकि एक आपका क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, और उस वजह से आपकी तिर्यक ऊंचाई इस तरीके से निकल के आती है। चाहे तो इस तरीके से लिख दो, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और जब L का मान निकालोगे तो अंडर लग जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल यानी कि वही सेम आपका है यहाँ पर भी, कि वृत्त को छोड़ करके बाकी की, जैसे बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप को पूरा का पूरा कवर कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ। लेकिन बर्थडे कैप में नीचे जो वो आपकी वृत्ताकार जो होता है, नीचे वृत्त जो बन रहा है, मान लो उसको भी ढकना है किसी गत्ते की सहायता से। जब हम उसको भी ढकेंगे तब हम पूरा का पूरा क्या निकालेंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, उसको भी ढक के फिर कवर करना हो किसी से तो निकल आएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा पाई आर एल, और जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, पाई आर जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो आपको जो तैयार करना है वो ये वाला तैयार करो, और ये अपने आप यहाँ से निकल आएगा। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। पहला आपका प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, लिखने का तरीका आपको ऐसा करना है एग्जाम में
ठीक है, थोड़ा मैं लिखती हूँ तो थोड़ा गंदा राइटिंग में आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें पहले से आपको एक दिखा दिया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। जब आप इतना सब लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको अलग कलर के पेन से लिखना। इसके बाद अब जो भी आपको मान दिए गए हैं उन मान को रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पाई यहाँ पर रखा। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर हम रख देंगे सीधे सीधे इक्वल 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है 7, तो हम 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। एच का मान कितना है 15, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 गुणा 7, 7 का गुणा कर दीजिएगा तो 7 तियां 21 और फिर आपका 7 तियां 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा बेलन का आयतन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है प्रश्न में त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जानते हैं कि वी नो दैट लिख सकते हैं, बस इंग्लिश का यूज करना नहीं है। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, एकदम से माइंड में आना चाहिए, 2 पाई आर एच। अब जो जो मान दिए हैं वो रखते हुए चलो। 2 पाई का मान पता है 22/7, 22/7। अगर उसको कुछ और रखवाना होगा प्रश्न में तो आपको वो लिख के देंगे कि पाई का मान आपको यहाँ पर ये रखना है, ठीक है। और नहीं आता है तो आपको सीधे सीधे 22/7 ही रखना है हर जगह पर। आर कितनी है, तो आर यहाँ पर है 5 और एच है यहाँ पर 14। 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 5 का गुणा करो तो 5 दूनी 10 और दूनी 20, तो 22 गुणा 20 और 22 का 20 में करेंगे तो आ जाएगा 440 वक्र पृष्ठ था, इसलिए लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आगे है सभी का, आगे है आपका एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऊंचाई है यानी कि h है, और जब तिर्यक ऊंचाई आएगा तो वहां पर क्लियरली लिख के आएगा आपका कि तिर्यक ऊंचाई इतनी दी है, यानी कि वहां पर आपको L का मान जब देंगे वो हिंदी में लिख के तो वहां तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे उसको, ठीक है। और जो हाइट है उसको सीधे सीधे ऊंचाई ही बोला जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर मान रख दो 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 का स्क्वायर करना है तो 6 गुणा 6 कर दिया, और एच का मान 7, डिवाइड कर देंगे 3 दूनी 6 और 7 से आपका 7 कट जाएगा, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 22 गुणा 6 दूनी 12, 12 का गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब हमारा शंकु का आयतन निकल आएगा। कितना आयतन निकल के आएगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक शंक्वाकार बर्तन की धारिता 616 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न में दे दिया है, धारिता दे दी है, तो बर्तन की धारिता बराबर कितनी है 616 सेंटीमीटर क्यूब। धारिता का मतलब क्या है, धारिता का मतलब है कि उस जो भी शेप है उसका आयतन है वहां पर, ठीक है। और त्रिज्या भी आपको दी है, यानी कि आर बराबर भी प्रश्न में क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, बर्तन की ऊंचाई h का मान यहाँ पर निकालना है। शंक्वाकार बर्तन की, शंक्वाकार बर्तन है ना,
हाँ, शंक्वाकार बर्तन है, ऊंचाई निकालनी है तो सीधे सीधे हमें h निकालना है। अगर वो l का मान निकलवाते तो आपको बोलते कि तिर्यक ऊंचाई का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ h का मान निकाल रहे हैं तो सूत्र हम क्या लगाएंगे, शंक्वाकार बर्तन का आयतन। तो यहाँ पर शंकु का आयतन लिख देते हैं हम, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ये सूत्र याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन देखो इतने आसान है, बिना सूत्र के नहीं आप कर पाओगे, इसलिए सूत्र याद कर लेना इनके। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु के आयतन का सूत्र रख दिया 1/3, यहाँ पर रख दो 616 की आयतन हमको क्वेश्चन में दिया था 616, पाई का मान 22/7, आर का मान पता है तो आर का मान है 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 और h का मान पता नहीं है। काट दीजिए, यहाँ पर 7 से 7 जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पक्षांतर करो 616, 3 उधर भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा में आ जाएंगे, 22 उधर क्या है गुणा में है, इधर भाग में आ जाएंगे, और गुणा 7 क्या है उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। h 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर जाएगा 11 बार, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 0 2 3 2 8 16, फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 एकम 7, ये देखिए कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 11 से डिवाइड हो रहा है ये, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो आपकी हाइट निकल आएगी h बराबर 4 × 3, यानी कि h का मान यहाँ आ गया 4 × 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही तो सारे मान दिए थे, हाँ सेंटीमीटर में दिए थे तो सेंटीमीटर में ही निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय टंकी के आधार की त्रिज्या, टंकी है तो सीधी सी बात है कैसी होगी, बेलन के आकार की हो सकती है भाई, ठीक है। लंबवृत्तीय टंकी, यहाँ पर बेलन शायद मुझसे स्किप भी हो गया हो लिखने में तो बेलन कर लो, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी गहराई 5 सेंटीमीटर हो तो टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी पूछा है। तो ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो पानी हमारा निकल के आएगा वो आएगा तो किसमें, मीटर क्यूब में निकल के आएगा, ठीक है। चलो पहले तो हम लिख लेते हैं टंकी के आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर हमको दिया है 7 मीटर, गहराई यानी कि h दिए हमको 5 मीटर, आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन, बेलनाकार टंकी कर दी, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। मान रख दीजिए सारे के सारे, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान दिया था 7, तो 7 पे स्क्वायर लगाने से अच्छा है 7 × 7 लिख दो, बात बराबर ही है, और गुणा क्या हो जाएगा 5, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 7 से 7 आपके कट जाएंगे, 22 पंजे 110 होते हैं और फिर 7 का उसमें गुणा करेंगे तो 770 आ जाएगा, 22 पंजे कितने 110 × 7 बराबर आ जाएगा 770 मीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लीटर में, तो यहाँ पर एक चीज नोट करना कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 770 × 1000, तो आपका मान निकल आएगा ये कितनी 4 × 0 लीटर, ठीक है। चलो 7,70,000 लीटर पानी उस टंकी में भरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 मीटर व उसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ लिख के आया है क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। क्या क्या दिया है, आर दिया है हमको 5 मीटर, एच दी गई है हमको 12 मीटर और एल हमसे फाइंड करने को बोल रहे हैं। मैंने आपको जस्ट बताया था कि क्या बनती है, शंकु को अगर हम बनाएं इस तरीके से तो इस शंकु में ये होती है हमारी आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है एच और ये होती है हमारी एल। क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो कर्ण का स्क्वायर लगाना होता है, वही जो फॉर्मूला अगर याद नहीं तो यहाँ से बना भी सकते हो, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, यानी कि शेप जो बनी वो बनी कैसी, कुछ इस तरीके की बनी, बनी कि नहीं बनी,
L ये रहा, H ये रहा, R ये रहा और ये था 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से आप कर सकते हैं L स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ से L बराबर निकल आएगा अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। मान अब यहाँ पर रख दीजिएगा। H का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस R का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको ऐड कर दीजिएगा, 5 4 9, 4 2 6 और 1। तो यहाँ से आपका L बराबर निकल के आ जाएगा L बराबर अंडर रूट 169, ठीक है। 169 का जब वर्गमूल लेंगे तो 169 जो होता है वो 13 का होता है वर्ग, तो 13 गुणा 13, यहाँ से L का मान निकल आएगा 13 सेंटीमीटर। मीटर में थी, सॉरी मीटर में थी, तो यहाँ मीटर में ही आएगा हमारा। 13 मीटर हमारी तिर्यक ऊंचाई निकल करके आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, जस्ट मैंने आपको बताया था अभी कि बेलन का आधार होता कैसा है। बेलन का आधार जो है वो किस तरीके का होता है, कौन सी शेप में होता है, तो वो होता है वृत्ताकार शेप में। किस शेप में होता है, वृत्ताकार शेप में होता है। चाहे तो मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे ही तो बेलन होता है ना। तो बेलन का आधार है क्या, वृत्त ही तो है एक। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको ये जो वैल्यू दी गई है, ये किसकी वैल्यू दी गई है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि है क्या ये, पाई आर स्क्वायर बराबर प्रश्न में दिया है 154 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई हमको दी गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा H बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे सूत्र, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और H की वैल्यू भी दी गई है, तो सीधे सीधे रख दीजिए। यहाँ पर मान आ जाएगा 154 गुणा 12 है। 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 हो जाएगी, 12 पंजे 60 और 4 64 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18, यानी कि 1848 सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल आएगा बेलन का आयतन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आए। बस बहुत थोड़ा सा घुमा के दे दिया था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत बढ़िया था। बस यहाँ पर अटक जाते, आर का मान निकाल के बैठते, फिर रखते वहां पाई आर स्क्वायर में, तो फालतू का वो करने का कोई मतलब यहाँ नहीं निकलता। सीधे सीधे आप लगा देते पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु के आधार का व्यास निकालिए। प्रश्न में हमें कुछ चीजें दी गई हैं, क्या क्या दे दी हैं, तो पहले तो ऊंचाई दे दी है हमें 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन भी दे दिया है हमको। शंकु का आयतन हमको दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे डी का मान पूछा गया है, डी निकलवाई गई है, व्यास निकलवाया है। तो सबसे पहले आयतन का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या है शंकु के आयतन का, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। मान रख दीजिएगा, शंकु के आयतन दिया कितना है, 48 पाई दिया है। यहाँ पर मान रखेंगे 1/3, पाई का पाई रहने दो, पाई से पाई कट जाएगा तो मान नहीं रखना हमें। आर स्क्वायर का मान पता नहीं है और H कितनी है, H दी गई है 9। 3 से काट दें तो यहाँ हो जाएगा 3 तिरका 9। पक्षांतर कर दो, 48 पाई, पाई उधर गुणा में है इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, और 3 उधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर आर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 6 18, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से,
आर स्क्वायर बराबर आ गया 16 है, तो यहाँ से आर बराबर निकल आएगा √16। √16 का मतलब क्या है? आर बराबर 4 सेंटीमीटर। आर तो निकल आई हमारी, आर निकल आई है 4 सेंटीमीटर। हमसे डी का मान पूछा है, डी मतलब व्यास, और हम जानते हैं कि व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना, यानी कि 2r। ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ से हम निकाल देंगे d बराबर 2 × 4, यानी कि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हमारा व्यास निकल करके आ जाएगा। कितना आ गया व्यास? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन आपके कुछ नहीं, बस आपके फॉर्मूला ही है, जिनको कमेंट में टाइप करिएगा। घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। इसके बाद आप टाइप करेंगे शंकु के आयतन का सूत्र, और उसके बाद आप मुझे बताएंगे शंकु के आयतन के बाद आपको टाइप करना है। फर्स्ट ये रहेगा घन का आयतन, दूसरा ये रहेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, थर्ड रहेगा शंकु का आयतन, और आपका फोर्थ रहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये 4 सूत्र आपको कमेंट में लिखने हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये 4 चीजें लिखनी है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो आपकी अपडेट रहा करेगी वो आपको मिलती रहेगी, क्लास से जुड़ी हुई भी। मिलेंगे फिर आपकी कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।